नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और ईटी नाउ स्वदेश लेकर आ रहा है देश का सबसे बड़ा शो म्यूचुअल फंड महाकुंभ। इस शो में देश के दिग्गज एक्सपर्ट, नामचीन फंड के प्रमुख हिस्सा लेने वाले और म्यूचुअल फंड एसआईपी से जुड़ी तमाम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। शनिवार 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार शाम 4 बजे तक चलने वाले इस महाकुंभ में निवेश के बारे में विस्तार से बातचीत होगी। छोटे छोटे शहरों के लोगों के हर सवालों का जवाब यहां पर मिलेगा, क्योंकि ये है देश का सबसे बड़ा शो जहां होंगे सबसे बड़े चेहरे, जहां होगी सबसे विशाल कवरेज और जहां दी जाएगी सबसे भरोसेमंद जानकारी। तो याद रखिएगा, तारीख है 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर। और अब बात करते हैं मुनाफे की मंडी में, और जहां आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे इस पूरे शो में अगले आधे घंटे तक। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से। किशोर शाह हमारे साथ होंगे, जिनसे हम जानेंगे जीरे को लेकर कि जीरा इतनी तेजी से क्यों नीचे आ रहा है। साथ ही नवरत्न कासट होंगे, एग्री एक्सपर्ट है, टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट है, जिनसे हम एग्री मार्केट का व्यू लेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें आपको बता देते हैं कि आज किस तरह की चाल दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, शुरुआती सुस्ती के बाद अब हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। 60,500 के ऊपर सोना है, चांदी 71,700, लेकिन एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। क्रूड $88 के करीब है। 3 दिनों में 5% गिरने के बाद आज हल्की गिरावट दिख रही है। नेचुरल गैस 245 के ऊपर है, नाइमेक्स पर $3 के पास है। कॉपर हल्की कमजोरी है, लेकिन बाकी मेटल्स में हल्की तेजी दिख रही है। 705 रुपए के आसपास कॉपर का भाव है। जीरा 49,000 रुपए तक इंट्राडे में फिसल गया। सितंबर के हाई से अगर आप देखें तो 13,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट जीरे में अब तक आ चुकी है, यानी महीने भर में इतनी गिरावट आई है। हल्दी 13,000 के ऊपर है, यहां भी दायरे में कारोबार हो रहा है। धनिया 7,000 के आसपास, यहां पर 1% की तेजी आज दिख रही है। ग्वारगम और ग्वारसीड ठीक ठाक तेजी दिख रही है, 1% से ज्यादा की तेजी दोनों ही काउंटर में है। चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। वंदना जी बताएं, क्या लग रहा है आपको, ये तेजी यहां से बढ़ेगी? ये जो सुस्ती दिख रही है, सुस्ती से बाहर निकलेंगे? और किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए आज? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन पे एक बाइंग यहाँ पे करना चाहिए जरूर, सोने और चांदी दोनों में ही। और साथ में सतर्क होकर ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि कल यूएस का जीडीपी डेटा है जो कि पॉजिटिव होके आने की उम्मीद है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड आता है तो एक लिमिटेड अपसाइड के साथ यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बढ़त आता हुआ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हल्के करेक्शन पे बाइंग करनी है। 60,400 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 60,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 60,250 का लगाना होगा। आज डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पॉज है, उसकी वजह से भी लग रहा है कि एक उछाल देखने को मिल सकता है। साथ में सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 71,700 के करीब बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। 72,200 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,500 का। सलाह देंगे धर्मेश जी गोल्ड और सिल्वर पर आज? देखिए, मेरी भी काफी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉल है वंदना से, और मैं काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में यहाँ से एक छोटी सी छलांग देखने मिल सकती है, क्योंकि काफी अच्छा गोता लगा है 2 दिनों में और प्राइस में यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंट्राडे प्रॉस्पेक्टिव से अगर आप बात करें, सोने की बात करें, तो सोना यहाँ से अराउंड 60,700 और 60,800 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे प्रॉस्पेक्टिव से देखने मिल सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा 60,300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रही चांदी की बात, तो चांदी तो काफी दायरे में है, और चांदी की जो चाल है अगर आप देखिए तो लॉन्ग टर्म में ये 75,000 के ऊपर टिकती नहीं है, और डाउन साइड 65 66 पे मार्केट रुक जाती है। तो यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। और इंट्राडे प्रॉस्पेक्टिव से बात करें तो चांदी की जो क्षमता है वो 70 to 150 से लेके 70 to 200 तक के लेवल इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। पर पोजिशनली अगर देखिए, अगर सोना रैली करता है फिर से 2000 के छलांग लगाता है, तो चांदी यहाँ से 75 भी जा सकती है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मैं रेकमेंड करूंगा दोनों काउंटर पे आप निवेश करके चले। ओके, इंट्राडे के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह गोल्ड और सिल्वर में दोनों एक्सपर्ट्स का सिमिलर व्यू है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो बता रहे हैं उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। कच्चा तेल और नेचुरल गैस, वंदना जी इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए, और ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो भी बताइएगा इन दोनों ही काउंटर में। जी विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि एक में तो मुझे थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू लग रहा है। 7500 से हम लोगों ने लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में
फॉल आता हुआ देखा। मुझे लग रहा है कि फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है कच्चे तेल में, और आज इन्वेंट्री बढ़ के आने की उम्मीद है। तो इवनिंग वाले जो सेशन है उसमें फॉल आता हुआ देख सकते हो। तो 69.50 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 68.75 का एक स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 69.85 का। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी कि यहाँ पे एक जो बाइंग है फिर से यहाँ पे रिटर्न आ सकती है। 248 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 255 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 245 का। मुझे लगता है कि इसके हिसाब से कॉल ऑप्शन लेके भी हम चल सकते हैं। 250 के अराउंड का, अगर 240 के अराउंड का अगर हम कॉल ऑप्शन ले तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू करना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से 265 के करीब आ सकता है। ओके, यानी कच्चा तेल इनको लग रहा है कि दबाव यहाँ पर दिख सकता है और नेचुरल गैस में तेजी कंटिन्यू होगी और 255 तक अक्टूबर का जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये कॉल वंदना जी की तरफ से है। धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या है, क्रूड में और नेचुरल गैस दोनों में ही? हाँ, देखिए मैं नेचुरल गैस में काफी सहमत हूँ वंदना से, और मैं भी यही लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 260 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली इसमें काफी क्षमता है जो 300 के स्तर भी पार करने की, क्योंकि ठंडी का माहौल है और ठंडी थोड़ी भी बढ़ के आती है तो यहाँ पे काफी अच्छी छलांग लगा सकता है प्राइस। और मैं रेकमेंड करूंगा, ये एक ऐसा काउंटर है जो सीजनल वेरिएशन में बिलीव करता है, ना कि कोई फंडामेंटल चेंजेस आते हैं इसमें। तो इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि करंट लेवल पे भी बाइंग करके चल सकते हो आप नेचुरल गैस में। रही कच्चे तेल की बात, तो कच्चे तेल में काफी अच्छा गोता लगा है। ऑलमोस्ट $90 से $82 के स्तर आपको 2 दिन के अंतराल में देखने मिले हैं। वॉर का सिनारियो अभी भी हाई है, प्रेशर हाई है। आज इन्वेंट्री डेटा है और मुझे लगता है कि इन्वेंट्री की जो रिकमेंडेशन है वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अराउंड 6,870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। यहाँ पे अगर पुल बैक रैली आती है और अगर डॉलर इंडेक्स लुढ़कता है तो ये 7,100 से लेकर 7,150 फिर से आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बाय की सलाह दूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। यानी क्रूड में कॉन्ट्रा थोड़ी कॉल आ रही है। वंदना जी ने बिकवाली की सलाह दी थी, लेकिन धर्मेश जी को लग रहा है कि तेजी थोड़ी बढ़ सकती है। 7,100 के टारगेट के लिए क्रूड खरीदे। नेचुरल गैस सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों ही जानकारों की खरीदारी की सलाह है, या फिर आप ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं, कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं नेचुरल गैस में। चलिए, एक और काउंटर है एग्री मार्केट में जहां पर जबरदस्त गिरावट दिख रही है, वो है जीरा। अगर सितंबर के हाई से देखें तो करीब करीब 13,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। आज के सत्र में भी जीरे में 3% तक की गिरावट दिख रही है। 49,000 रुपए तक फिसल चुका है भाव। किशोर शाह है हमारे साथ, मसाला कारोबारी है ऊंझा से। किशोर जी, क्या हो रहा है जीरे में? पिछले हफ्ते मुझे याद है आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि गिरावट एक्सटेंड होगी। क्या वजह है? क्या एक्सपोर्ट डिमांड ही कमजोर है, यही वजह है, या कुछ और है? सर एक्चुअली क्या है, अभी डिमांड एकदम रुकी हुई है और जैसे ऑनलाइन मार्केट ज्यादा टूट गया। मेन तो यही है कि ऑनलाइन ज्यादा टूटने के हिसाब से एक थोड़ी दहशत बनी गई है। जिसके पास ही माल पड़ा है सबको बेचना है, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं आ रही है। जब बाजार घटती बाजार में डिमांड भी रुक जाती है। आज 2 दिन से तो ये समझो आप जो लोकल इंडिया की डिमांड है वो भी थम गई है, वो भी लेने नहीं आ रहे हैं। उनको भी माल वहां काटना, लेकिन माल कट नहीं रहा है। तो उसके हिसाब से बाजार कंटिन्यू गिर रहा है और ये डिमांड अभी आगे भी और जारी रहेगी। मेरे को लगता है यहाँ से भी 15-20 रुपए किलो और निकल सकते हैं सर। ओके, और गिरावट यहाँ पे दिख रही है। सर, किस भाव पे डिमांड लौटेगी, क्या लग रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में जो रिपोर्ट आ रही है कि सीरिया टर्की के जीरे को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है भाव की वजह से, तो किस भाव पर आपको लग रहा है कि डिमांड वापस से लौट सकती है? बाजार एक बार स्टैंड हो जाएगा तभी डिमांड आ पाएगी, वरना घटती बाजार यहाँ से देखो अब कितनी गिरावट रहती है, कंटिन्यू देखना पड़ेगा। और बिकवाली जब रुकती है, मंडियों के अंदर भी थोड़ी बिकवाली है, तो ये बिकवाली रुकनी पड़ेगी और डिमांड जब स्थिर होगी बाजार तभी डिमांड आएगी, वरना डिमांड अभी रुक जाएगी। लगता है मेरे को 10-15 दिन तभी रुकना पड़ेगा सर। ओके, क्या इतनी सप्लाई है कि बाजार इतना ज्यादा गिरे? क्या लग रहा है आपको किशोर साहब, ये रियलिस्टिक है भाव जो जिस तरह की गिरावट आई है? जिसके पास माल पड़ा हो तो एक्चुअली देखो सर, यदि माल शॉर्ट होता तो बाजार गिरता ही नहीं सर। ये तो बात पक्की है कि माल है तभी तो बाजार गिरा है। यानी वो माल है, तो आपको लग रहा है यहाँ से और गिरावट की संभावना लग रही है। जिनके पास माल यहाँ पे है उनको आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए उनको? किसको सर? जिनके पास जीरे का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या उन्हें रुकना चाहिए या निकल जाए यहाँ पर बेच दे? जिसके पास पड़ा है ये भी यहाँ से कभी भी बाउंस बैक आए तो वहां से निकलना चाहिए, निकलने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगे स्विंग भी चालू हो गई है राजस्थान में और ये सीडिंग भी बढ़ने वाली है, ऑलमोस्ट सीडिंग डबल होने वाली है। इसकी वजह से बाजार तो और भी घटेगा सर। ओके, आपको अब नहीं लगता है कि 50 के ऊपर टिक पाएगा जीरे का भाव?
मुश्किल है सर। मुश्किल लग रहा है, यानी यही है कि जब भी आपको बाउंस बैक दिखे, उछाल आए, यहाँ से निकलने की सलाह किशोर जी की तरफ से आ रहा है। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वंदना जी, आप टेक्निकली बताइए, जो ट्रेडर हैं जिनको ट्रेड करना है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे जीरे में आज? विश्वमोहन जी, टेक्निकल इंडिकेशन भी सेम है यहाँ पे, क्योंकि सोइंग भी यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है और वेदर फेवरेबल है। तो एक बार मुझे लग रहा है कि 49,000 का जो आंकड़ा है ये टूट सकता है, तो 49,150 पे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। एक पोजिशनल कॉल है, 48,300 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 49,400 के करीब का। ओके, यानी ये गिरावट और बढ़ेगी, 48,000 तक के भी टारगेट दे रही हैं वंदना जी। तो फंडामेंटल्स भी सुना आपने और टेक्निकल भी सुना। अब कर लेते हैं बेस मेटल्स की। धर्मेश जी, फटाफट से बताइए, बेस मेटल्स में आज क्या पसंद आ रहा है आपको? दायरे में कारोबार हो रहा है सभी काउंटर में? नो डाउट मार्केट काफी सुस्ती की ट्रेड कर रहे हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे निवेश करने के लिए। मार्केट में काफी अच्छा गोता लगा और प्राइस काफी स्थिरता दिखा रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा कॉपर की तरफ। देखिए, कॉपर काफी 700 690 के लेवल पे घूमता है और फिर से 720 की तरफ घूम जाता है, तो यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। और अगर थोड़ी भी मार्केट में एक अपमूव आती है और इकोनॉमी रिवाइव होती है, तो ये काफी अच्छी रैली दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा पोजिशनली आप यहाँ पे करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। 693 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट इसका 710 711 का रहेगा। पोजिशनली 720 से 25 तक के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। दूसरी काउंटर अगर मेरी रहेगी, जिंक में रहेगी। अगर आप देखिए, जिंक भी काफी फ्लैटिश मूड कर रहा है, बट जिंक और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट एक टाइम पे एक पार पे आ चुका था, बट अभी मार्केट काफी स्थिरता दिखा रहा है और 220 से 218 के स्थिर में घूम रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिप आता है तो यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 215 216 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इमीडिएट टारगेट इसका 223 का रहेगा। पोजिशनली 228 से 230 के टारगेट के लिए आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। ओके, यानी जिंक और कॉपर पोजिशनल नजरिए से भी और इंट्राडे के हिसाब से भी खरीदारी की सलाह धर्मेश जी की तरफ से आ रही है। वंदना जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? मुझे जिंक पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है इसमें बाय करके चलना चाहिए। 220 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 222 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 219 रुपए का लगाना होगा और क्लोजिंग अगर 222 से ऊपर होती है तो हो सकता है कि एक बार हम 224 तक के लेवल्स को भी आता हुआ देखें जिंक में। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की, जहां पर आज तेजी दिख रही है। वंदना जी, 12,300 के ऊपर है ग्वारगम और 6,050 के आसपास है ग्वार सीड। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए ग्वार सीड ग्वारगम में? क्विक रैली आती है यहाँ पे विश्वमोहन जी। मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगी। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि करीब 6075 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए 6150 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6035 का। और ये यहाँ पे राय रहेगी कि यहाँ पे 6150 6175 के करीब निकले, क्योंकि 6200 के करीब मुझे एक रेजिस्टेंस लग रहा है इस कमोडिटी में। ग्वारगम में सिमिलरली मुझे लग रहा है कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 12,300 के करीब खरीदारी करनी चाहिए। 12,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 12,150 का। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 13,000 के करीब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। उससे पहले सेफली इस कमोडिटी से निकलना भी होगा प्रॉफिट बुक करके। ओके, चलिए, हमारे साथ नवरत्न कासट भी हैं, एग्री एक्सपर्ट है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी यहाँ पर ट्रैक करते हैं और जोधपुर से आते हैं, ग्वार के बेल्ट से भी आप आते हैं। नवरत्न जी, क्या लग रहा है, आपकी राय क्या है ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों ही काउंटर में? सर नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए, क्या करें जो ट्रेडर भाई हैं उनके लिए क्या सलाह है? सर अभी ग्वारगम करंट मार्केट 12,290 रुपए जो चल रहा है, अगर कहीं भी नीचे के अंदर 12,050 12,100 मिले तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और आज का अगर हाई क्रॉस करता है बाजार तो एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी बाजार में। नहीं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे खरीदना चाहिए 12,200 के आसपास यहाँ पे खरीदना चाहिए? 11,990 का स्टॉप लॉस और टारगेट है 12,550 पहला और दूसरा टारगेट है 12,750 का। अब ग्वार सीड में क्या करें, किन लेवल्स पे खरीदे और टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? ग्वार सीड 6,000 के आसपास मिलता था, एक बहुत ही अच्छा बाइंग का सुनहरा मौका है। और बाजार अगर आज 6,075 आज का हाई क्रॉस करता है तो बाजार 6150 के ऊपर जाएगा मार्केट। ग्वार सीड 6,050 के आसपास खरीदे, 6,180 पहला टारगेट है और 6,250। क्यों लग रहा है आपको ये तेजी आएगी? तेजी का कारण एक तो क्या इसमें क्रॉप में बिल्कुल पोल है, जैसे अपने सेमिनार में जो अपने को आंकड़े मिले थे तो उसके बाद बाजार कंटिन्यूस सस्टेन कर रहा है। हमने 122 रुपए ग्वारगम का बोला था, उसके ऊपर कंटिन्यूस मार्केट सस्टेन कर रहा है और कंटिन्यूस और ऊपर क्लोजिंग भी इसका 122 के ऊपर कंटिन्यूस आ रहा है।
और अगर आज का हाई काट देता तो हो सकता है ये फ्राइडे तक आपको 13,000, 12,750, 13,000 के लेवल फ्राइडे तक मिल सकते हैं। लेकिन 12,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है ग्वारगम के लिए। उसको ग्वारगम को स्टॉप लॉस के लिए उसको स्टॉप लॉस 12,000 का मेंटेन करना चाहिए। शुक्रिया नवरत्न जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन एक और खबर आपको बता दें कि बासमती की एमईपी में सरकार ने कटौती का फैसला किया है। हमने पहले भी ये बताया था, ये खबर ET Now स्वदेश पर, कि सरकार मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को घटा सकती है और सरकार ने इसे अब घटाकर $950 प्रति टन कर दिया गया, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की तरफ से ये लगातार डिमांड थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, डिमांड बिल्कुल गायब हो जा रही थी। इस वजह से सरकार ने एमईपी को घटाने का फैसला किया है। शुक्रिया वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। वक्त